प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलिमिनेशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर 10, जिसमें बच्चों आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, एल्किल हैलाइड के कुछ और रिएक्शन, जिसमें बच्चों आज अपन लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड का रिएक्शन। सबसे फर्स्ट सोडियम नाइट्राइड के साथ, सेकंड है बच्चों सिल्वर नाइट्राइड के साथ, एंड थर्ड है बच्चों NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एंड फोर्थ बच्चों रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद AgF इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सही है बात? हाँ, देखिएगा बच्चों, सबसे फर्स्ट जब अपन लोग एल्किल हैलाइड का रिएक्शन NaNO2 के साथ कराएंगे बच्चों, तो वहां पे मैकेनिज्म होता है SN2। ओके, हाँ सर। अगला बच्चों, अगर आप लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराएंगे तो यहां पे मैकेनिज्म होगा बच्चों क्या, SN1। बच्चा बोला सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों Ag प्लस आयन हमेशा SN1 मैकेनिज्म को प्रमोट करता है। ठीक, हाँ। अगला बच्चों NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। बच्चों ये नेमिंग रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम होता है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ठीक, हाँ बच्चों, ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 मैकेनिज्म होगा। ओके, हाँ सर। अगला है एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन AgF के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये भी नेमिंग रिएक्शन बच्चों, और इस रिएक्शन का नाम है शॉर्ट्ज रिएक्शन। ओके, हाँ। मैकेनिज्म होगा बच्चों SN2। अब आप लोग का डाउट ये आया होगा सर यहाँ पे भी तो Ag प्लस आयन है, मैकेनिज्म यहाँ पे भी SN1 होना चाहिए। नहीं बच्चों, जब शॉर्ट्ज रिएक्शन को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल बच्चों F माइनस था, और F माइनस बच्चों नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल था, अच्छा न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, हाँ। इसलिए बच्चों यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म। तो आप लोग इसको आप लोग चाहे तो बोल सकते हैं कि शॉर्ट्ज रिएक्शन में Ag प्लस आयन होता है, फिर भी वहां पे मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, SN2 मैकेनिज्म। सही है बात? हाँ बच्चों, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और हाँ बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। क्या सही है बात? यस सर। क्या वीडियो को स्टार्ट किया जाए? यस सर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ बच्चों, सोडियम नाइट्राइड के साथ। ओके, यस सर। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम नाइट्राइड एंड सिल्वर नाइट्राइड। ठीक है, हाँ। मतलब अपन लोग बच्चों एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaNO2 एंड AgNO2 के साथ देखने जा रहे हैं। क्या सही है बात? हाँ बच्चों, मैंने आपके सामने एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिया, एल्काइल हैलाइड RX। सही है बात? हाँ बच्चों, इस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का रिएक्शन एक बार मैंने NaNO2 के साथ कराया। ठीक है, हाँ। और एक बार बच्चों मैंने इसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन AgNO2 के साथ कराया। सही है बात? हाँ ठीक, हाँ। देखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं इसमें, तो एल्काइल हैलाइड क्या है, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, मतलब रिएक्शन का रिएक्टेंट है। सही है बात? हाँ, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है। और NaNO2 के साथ अगर आप लोग रिएक्शन कराते हैं, सबसे फर्स्ट NaNO2 के साथ, तो बताइए बच्चों ये कंपाउंड क्या होता है NaNO2? सोडियम का नाइट्राइड कैसा होगा बच्चों, आयनिक होगा। कैसा नेचर का है? आयनिक नेचर का है। मतलब बच्चों ये आयंस फॉर्म में रहेगा, Na प्लस और NO2 माइनस। चलिए देख लेते हैं NO2 माइनस का स्ट्रक्चर। बच्चों NO2 माइनस में अगर बात किया जाए तो ये है NO2 माइनस बच्चों, यही है NO2 माइनस। सही है बात? हाँ। बताइए बच्चों, क्या इसमें 3 एटम हैं जिनके पास लोन पेयर हैं? मतलब तीनों के तीनों एटम बच्चों न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव कर सकते हैं। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया तो इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया तो बच्चों इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास बच्चों 2 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रॉन है। सही है बात? हाँ। तो बताइए बच्चों, इसमें कौन सा एटम है जो इजिली अपने लोन पेयर को दे सकता है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? मैंने आप लोग को बताया था बच्चों, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल बहुत ही अच्छा होता है, वो अपना लोन पेयर इजिली रिएक्टेंट को डोनेट कर सकता है। क्या सही है बात? हाँ। तो बताइए बच्चों, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर क्या बच्चों, नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों, ये ऑक्सीजन माइनस। ठीक है, हाँ। तो कहने का मतलब है बच्चों NaNO2 के अंदर, NaNO2 के अंदर बच्चों जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, SN2 मैकेनिज्म होगा। क्या सही है बात? हाँ। तो बताइए बच्चों, ज्यादा कौन अटैक करेगा, O माइनस। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहां से देखिएगा बच्चों, मैकेनिज्म क्या होगा, SN2 रिएक्शन। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट धीमे धीमे निकलता है, तो X के ऊपर धीमे धीमे नेगेटिव चार्ज, R के ऊपर धीमे धीमे पॉजिटिव चार्ज, और बच्चों NO2 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। सही है बात? हाँ।
बताइए बच्चों, क्या इसमें इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनता है? हाँ सर। क्या बताइए इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है? नो सर। क्या बताइए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा क्या? नो सर। क्या इसमें 100% वॉल्डन इन्वर्जन होता है? हाँ सर। कहने का मतलब बच्चों न्यूक्लियोफाइल हमेशा लिविंग ग्रुप के बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करता है। अगर लिविंग ग्रुप वेज पे है तो न्यूक्लियोफाइल डैश पे जाएगा, और अगर लिविंग ग्रुप डैश पे है तो न्यूक्लियोफाइल वेज पे जाएगा। सही है बात? हाँ। तो देखिएगा बच्चों, प्रोडक्ट क्या बनाएंगे यहां पे, O माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल R के ऊपर जाकर के अटैक करेगा बच्चों, तो क्या होगा, R ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर जाकर के R को दे दिया बच्चों, तो क्या बनाएगा, O N डबल बॉन्ड O। सही है बात? हाँ। और क्या प्रोडक्ट बना सकता है बच्चों, थोड़ा बहुत तो नाइट्रोजन भी अपना लोन पेयर दे सकता है। हाँ, तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है बच्चों, R NO2 भी बन सकता है। सही है बात? हाँ। तो बच्चों ये है एल्काइल नाइट्राइट O, या एल्काइल नाइट्राइट बोल सकते बच्चों, और ये क्या है, नाइट्रो एल्केन है। क्या है, नाइट्रो एल्केन है। तो बताइए बच्चों मेजर प्रोडक्ट क्या बना होगा, क्या O माइनस ज्यादा अपना लोन पेयर देगा? हाँ, तो यहां पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, तो ये है मेजर प्रोडक्ट। सही है बात? हाँ सर। ये है नाइट्रो एल्केन, इसमें क्या बच्चों, माइनर प्रोडक्ट है। सही है बात? हाँ सर। चलिए अगला बच्चों, अगला है एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अपन लोग सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराने जा रहे हैं। सही है? हाँ। ये कैसा होता है बच्चों, कोवेलेंट नेचर का होता है ना? हाँ, मतलब ये आयन फॉर्म में नहीं रहेगा। अब बताइए बच्चों, आपको पता है इसमें जो न्यूक्लियोफाइल बच्चों वो है ऑक्सीजन है। सही है बात? हाँ। और कौन है बच्चों, नाइट्रोजन है। कहने का मतलब बच्चों इसमें न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, इसलिए जब भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं बच्चों वो हमेशा वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक? हाँ। तो इसमें बच्चों न्यूक्लियोफाइल वीक है, कहने का मतलब मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, SN1 मैकेनिज्म होगा। सही है बात? हाँ। अब ये बताइए बच्चों, ऑक्सीजन ज्यादा अपना लोन पेयर देगा या नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा? सर हाँ सर, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। हाँ, तो सर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ज्यादा देगा। सर ऑक्सीजन भी देगा लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम देगा। ठीक है? हाँ। तो देखिएगा बच्चों, अगर नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, RnO2 बनेगा। हाँ, लेकिन बच्चों अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RONO। सही है? हाँ। ज्यादा लोन पेयर कौन देगा, नाइट्रोजन, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, RnO2। ऑक्सीजन लोन पेयर कम देगा, इसलिए माइनर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों RONO। सही है बात? हाँ सर। देखिएगा बच्चों, क्या यहां पे मैकेनिज्म SN1 होता है? हाँ। क्या इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा? हाँ। कहने का मतलब बच्चों लिविंग ग्रुप पहले निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक करेगा बच्चों। सही है बात? हाँ। तो अपन लोग क्या कार्बोकैटायन बनाएंगे? हाँ, फर्स्ट स्टेप में। फिर इसके बाद बच्चों उस कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दीजिएगा। कैसे? रीअरेंजमेंट करा के, या रिंग एक्सपांशन करा करके, या रिंग कॉन्ट्रैक्शन करा के, फिर बच्चों आप लोग उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करा के प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है? हाँ। और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एटम अटैक करेगा बच्चों, नाइट्रोजन। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, RnO2। सही है बात? हाँ। तो यहां पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों RnO2, और माइनर प्रोडक्ट क्या रहेगा बच्चों, RONO। सही है बात? हाँ। तो ये है नाइट्रोएल्केन क्या बच्चों, मेजर प्रोडक्ट है, और बच्चों एल्काइल नाइट्राइट क्या बच्चों, वो है माइनर प्रोडक्ट। सही है बात? हाँ। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन बच्चों NaNO2 के साथ कराते हैं तो वहां पे मैकेनिज्म SN2 होता है। 100% बच्चों न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक कराएंगे, और वहां पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों एल्काइल नाइट्राइट बनेगा, RONO मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये याद रखिएगा। ठीक है? हाँ। लेकिन बच्चों अगर एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन AgNO2 के साथ कराते हैं तो यहां पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों RnO2। ठीक है? कुछ बच्चों को लगता है सर NaNO2 से NO2 माइनस अटैक करेगा और AgNO2 में O जाकर के अटैक करेगा और RONO बनेगा। गलत। इसमें RONO मेजर प्रोडक्ट और इसमें RnO2 मेजर प्रोडक्ट। सही है बात? हाँ। जबकि साइनाइड के केस में बच्चों उल्टा होता था, NaCN से CN बनता था और AgCN से NC बनता था। सही है बात? हाँ। चलिए बच्चों, आपको पता चल गया कि इसका मैकेनिज्म क्या हो रहा है, कैसे आप लोग को प्रोडक्ट बनाना है, आप लोग कर सकते हैं। कहीं पे क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? हाँ। तो चलिए बच्चों, अगला रिएक्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन। किसके साथ बच्चों, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। सही है बात? हाँ, जिसे अपन लोग फिंकलिस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है? हाँ सर। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। सही है बात? हाँ। आपके सामने बच्चों मैंने एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिया RX। सही है बात? हाँ।
उसका रिएक्शन बच्चों किसके साथ, यानी आई सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे सॉल्वेंट क्या बच्चों, एसीटोन है ना। हाँ, तो मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, इस रिएक्शन का नाम है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों, SN2 है ना। हाँ, क्या बताइए बच्चों, यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों, I-, सही है बात। हाँ, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल I- है। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों, लिविंग ग्रुप धीमे धीमे क्या निकलता है। हाँ, तो X बच्चों इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, X के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और R के ऊपर क्या आएगा बच्चों, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और I- बच्चों एज ए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, सही है बात। हाँ, तो I- एज ए न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन में, कहने का मतलब बच्चों यहां पे 100% इन्वर्जन होगा, सही है बात। हाँ, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वॉल्डन इन्वर्जन। तो बताइए बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, RI क्या बन जाएगा, RI प्लस प्लस यानी X, ठीक है। हाँ, तो आप लोग को कभी बोला जाए बच्चों, बताइए फिंकलिस्टीन रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड गुड यील्ड के साथ बना सकते हैं, तो आप लोग बताएंगे आयोडो एल्केन, है ना बच्चों। हाँ, तो ये आयोडो एल्केन बच्चों गुड यील्ड के साथ बना सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, क्लोरो एल्केन बना सकते हैं क्या, नहीं। फ्लोरो एल्केन बना सकते हैं क्या, नहीं। बच्चा बोला सर एसीटोन क्यों लेते हैं, तो आप लोग को अगर कभी पूछ लिया जाए कि फिंकलिस्टीन रिएक्शन में एसीटोन क्यों लिया जाता बच्चों, तो आप लोग बताएंगे क्योंकि रीजन है बच्चों NaI इन डिसॉल्व्ड, है ना बच्चों, डिसॉल्व्ड इन एसीटोन। तो NaI बच्चों सिर्फ एसीटोन में डिसॉल्व होता है, सही है। हाँ, जबकि NaBr और NaCl बच्चों डिसॉल्व नहीं होते हैं, वेयर एज NaCl एंड NaBr आर नॉट डिसॉल्व्ड इन एसीटोन, सही है बात। हाँ, तो बच्चों एसीटोन इसलिए लिया जाता है ताकि NaI का डिसोसिएशन हो जाए, इसमें जो बच्चों बॉन्ड का फ्यूजन है वो आसानी से हो जाए, सही है बात। हाँ, तो बच्चों यहां से I- एज ए न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा बच्चों, R के ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा और फाइनली प्रोडक्ट बच्चों RI बनाएगा, सही है बात। हाँ सर, तो बच्चों बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर फॉर आयोडो एल्केन कौन सा रिएक्शन बच्चों, फिंकलिस्टीन रिएक्शन, सही है बात। हाँ, तो इस रिएक्शन का नाम है बच्चों फिंकलिस्टीन रिएक्शन, ठीक है। हाँ सर, चलिए देखिएगा बच्चों, इस पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आया हूं, CS3 C2H5 Cl H Br H, सही है बात। हाँ, इसका रिएक्शन यानी आई के साथ और यहां पे सॉल्वेंट एसीटोन लिया गया, तो आपको प्रोडक्ट बताना है। बताइए बच्चों इसमें लिविंग ग्रुप कौन है, Cl और ब्रोमीन, लेकिन अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है बच्चों, ब्रोमीन। तो Cl नहीं हटेगा बल्कि कौन हटेगा बच्चों, ब्रोमीन, ठीक है। हाँ, तो बताइए बच्चों जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वहां पे कौन है, I- एज ए न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप क्या इस डायरेक्शन में है, हाँ, तो बताइए बच्चों जो I- अटैक करेगा क्या इसका अपोजिट डायरेक्शन से कार्बन में अटैक करेगा। हाँ, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बच्चों, देखिएगा जो जैसा है वैसे रख दीजिए, CS3 C2H5, इस कार्बन PH और Cl जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में आप लोग जोड़ दीजिए बच्चों H और Cl, ठीक है। हाँ, लेकिन इस कार्बन पे बच्चों आप लोग डायरेक्शन पलट के रखेंगे क्योंकि बच्चों यहाँ पे इन्वर्जन चल रहा है, SN2 मैकेनिज्म चल रहा है, और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है बच्चों, इन्वर्जन होता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बच्चों लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करता है, तो लिविंग ग्रुप बच्चों इस डायरेक्शन में जुड़ा है तो न्यूक्लियोफाइल इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में अटैक करेगा, तो बच्चों आयोडीन इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, तो ये है इसका प्रोडक्ट, सही है बात। हाँ, तो आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया। मैंने क्या कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपांशन रिंग को इंटरेक्शन कराया, नहीं सर, क्यों, क्योंकि इसमें SN2 मैकेनिज्म में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, सही है बात। हाँ, चलिए बच्चों अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद AgF इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिसे अपन लोग बोलते हैं बच्चों सॉर्ट्ज रिएक्शन, क्या सही है बात। हाँ सर, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद AgF इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सही है बात। हाँ, तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अपन लोग बच्चों AgF के साथ कराने जा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, जिसे अपन लोग बोलते हैं बच्चों क्या, सॉर्ट्ज रिएक्शन। तो यहां पे बच्चों AgF भी ले सकते हैं और इसके प्लेस पे कुछ अदर रिएजेंट भी ले सकते हैं, लाइक जैसे बच्चों आप लोग AgF ले लीजिए या Hg2F2 ले लीजिए बच्चों, या आप लोग COF2 ले लीजिए, सही है बात। हाँ, या आप लोग बच्चों AgF2 ले लीजिए, ठीक है, या आप लोग बच्चों SbF3 भी ले सकते हैं, सही है बात। हाँ, तो जरूरी नहीं AgF ही लिया जाए सॉर्ट्ज रिएक्शन में,
आप लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन Hg2F2 के साथ भी करा सकते हैं वाटर के प्रेजेंस में, या COF2 के साथ भी करा सकते हैं वाटर के प्रेजेंस में, या एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन AgF2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करा सकते हैं बच्चों। सभी रिएक्शन क्या होंगे? शॉर्ट्ज रिएक्शन ही होंगे। चलिए देखिएगा बच्चों, शॉर्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, मैंने आपके सामने ऑर्गेनिक सब्सट्रेट लिया एल्काइल हैलाइड, है ना। हाँ, किसके साथ बच्चों? AgF के साथ। कहने का मतलब बच्चों इन सबसे न्यूक्लियोफाइल मिलेगा कौन? F-, ठीक है। हाँ, यहां पे सॉल्वेंट क्या बच्चों? वाटर। मैकेनिज्म क्या होगा? SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में होता क्या है सर? हाँ, जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट रहता है ना सर, हाँ सर, उसमें जो लिविंग ग्रुप रहता है ना सर, हाँ सर, वो लिविंग ग्रुप क्या करेगा सर? वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट करेगा, वो अपनी तरफ शिफ्ट करेगा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, और क्या आएगा? X के ऊपर क्या आएगा बच्चों? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और R के ऊपर क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सही है बात? हाँ। अब क्या होगा बच्चों? AgF में न्यूक्लियोफाइल कौन है बच्चों? F-। क्या होगा बच्चों? बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। सही है बात? क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म SN2 हो रहा है, तो यहां पे बच्चों F- एज ए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा बच्चों, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनाएगा बच्चों? क्या X कभी ना कभी फाइनली निकल जाएगा? हाँ, और फाइनली बच्चों F- कभी ना कभी पूरी तरीके से अटैक करेगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों? RF। सही है बात? हाँ, और क्या बनेगा बच्चों? AgX। ठीक है। हाँ सर, तो बताइए बच्चों, अगर आपको फ्लोरोएल्केन बनाना हो तो कौन सा मेथड अपनाएंगे? फिंकलिस्टीन या शॉर्ट्ज रिएक्शन? सर, शॉर्ट्ज रिएक्शन में हमेशा फ्लोरोएल्केन बनाते हैं, और फिंकलिस्टीन रिएक्शन में सर हमेशा आइडोएल्केन बनाते हैं। ठीक है। हाँ, तो मैं बोल सकता हूं गुड मेथड टू प्रिपेयर क्या? RF कंपाउंड, फ्लोरोएल्केन कंपाउंड। सही है बात? हाँ, तो फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए बच्चों बेस्ट मेथड है क्या? शॉर्ट्ज रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों? SN2। इंटरमीडिएट क्या बनता है बच्चों? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। सही है बात? हाँ, बताइए बच्चों, क्या इसमें इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है क्या? नहीं। क्या कार्ब कैटायन रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं। क्या रिंग एक्सपांसन होगा क्या? नहीं। क्या रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या? नहीं। क्या 100% बच्चों न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा? हाँ। क्या 100% इन्वर्जन होता है क्या? हाँ, जिसे अपन लोग वर्ल्ड इन्वर्जन बोलते हैं क्या सर? हाँ। बताइए बच्चों, क्या इसमें हमेशा प्रोडक्ट RF बनता है? हाँ सर। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया। तो इस वीडियो में बच्चों मैंने आप लोग को बताया एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaNO2 के साथ, AgNO2 के साथ, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड AgF इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पूरा समझ में आया भी होगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया हो तो जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या सही है बात? यस सर। ओके बच्चों, बाय।